चुकी है? रोली जौनपुरिया के साथ, शिवानी के साथ मैंने वीडियो बनाया है। कौन, शिवानी बिग बॉस वाली? हाँ, शिवानी मेरी फ्रेंड भी है, बहुत अच्छी लड़की है, अभी जस्ट उसके यहाँ जाने वाले हैं। हाँ। और दूसरे आरिफ गुज्जर के यहाँ बनाए हैं। और पंपोज अभी मैंने एक मूवी किया है, नायिका टाइगर मैंने एक मूवी किया है। अच्छा। जी, रिवी तो वो मेरे को हर जगह लेके भी आता जाता है, पर मेरी मम्मी को पता है कि मेरे बच्चे गलत नहीं हैं। तो अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, जी। जैसे भाई नहीं है, भाई होने का दुख है। हो, भाई ना हो और कोई ज़िम्मेदारी समझने वाला ना हो, मम्मी अकेली है हमारी। जब हम वो सारी चीज़ें करते हैं तो भाई अब हमको हँसना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी बात सुनेगा कौन? इसी पे लोग गलत समझते हैं और मैं वीडियो बनाती हूँ तो लोग बहुत मज़े लेते हैं। अभी एक मेरे बगल का पंपोज़ है, उनके साथ मैंने वीडियो बनाया है तो लोग मुझे उनका नाम ले लेके चिल्लाते हैं, "अरे वो देखो पंपोज़ जा रही है, यूट्यूबर जा रही हैं, देखो, देखो।" किया था, वहाँ पे 2 3 4 लड़के थे जिन्होंने मतलब मुझे देखने के बाद थूक दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ जिससे मतलब लोगों को ऐसी मुझसे घृणा आ रही है, वो उल्टा-सीधा चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं आके घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, मम्मी को मैंने बताया कि क्या मम्मी मैंने कोई गलत काम किया है या किसी की चोरी वगैरह किया है जो ऐसा लोग मेरे को बोलते हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं, लोग तो वैसे बोलते रहते हैं, आप अपना ध्यान दो, जो नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद प्रतापगढ़ के एक गांव में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में लोग यूट्यूब पे धमाल मचा रहे हैं। ऐसे में जनपद प्रतापगढ़ की एक लड़की है, इनके साथ क्या घटना घटती है और इनके ऊपर कौन सी मुसीबत पड़ती है जो इन्हें खुद वीडियो बनाने पे मजबूर कर देती है। ये रात में वीडियो बनाती हैं, सुबह पोस्ट कर देती हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, उसमें बहुत सारा कमेंट आता है। न जाने क्यों लोग एक दूसरे पे तंज कसते हैं। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या माजरा है, इनके ऊपर क्यों कमेंट लोग कर रहे हैं, किस बात को लेके कर रहे हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार है, प्यार से दिल से आप लोगों का। मेरा नाम शालिनी है और मैं वीडियो बनाती हूँ और मतलब ये सोचती थी कि गाँव का नाम रोशन करूँगी। पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, शुरू से मेरी स्थिति सही नहीं थी। परिवार से थोड़ा हम लोग दुखी थे, तो हम लोग रेंट के कमरों पे रहते थे। तो वहाँ से मतलब क्या है ना कि बार-बार कमरा चेंज करना पड़ता था, पढ़ाई इधर-उधर हो गई, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो हम सोचते थे कि चलो अब कुछ अलग करते हैं जिससे हमारे गाँव देश का नाम रोशन हो। तो हमने ना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले टिकटॉक पे बनाते थे, फिर इस पे यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे वीडियो बनाते हैं तो लोग बहुत तरह-तरह की बातें बोलते हैं, कोई पॉजिटिव बोलता है, कोई नेगेटिव चीज़ें बोलता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अपने गाँव देश का होने के बावजूद भी ये लोग मुझे मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, चीज़ें गलत बोलते हैं। अभी मंदिर पे मैंने वीडियो शूट किया था, वहाँ पे 2 3 4 लड़के थे जिन्होंने मतलब मुझे देखने के बाद थूक दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ जिससे मतलब लोगों को ऐसी मुझसे घृणा आ रही है, वो उल्टा-सीधा चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं आके घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, मम्मी को मैंने बताया कि क्या मम्मी मैंने कोई गलत काम किया है या किसी की चोरी वगैरह किया है जो ऐसा लोग मेरे को बोलते हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं, लोग तो वैसे बोलते रहते हैं, आप अपना ध्यान दो, जो कहते हैं कहने दो, अपना जो तुमको करना है उस पे फ़ोकस करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने वीडियो बना के डाली कि लोग ऐसे-ऐसे बोलते हैं, आप लोग सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर लोगों ने कुछ अच्छे लोगों ने कमेंट किया कि हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और बाकी कुछ लोग तो ऐसे फालतू कमेंट करते हैं जो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मैं सारे काम अपना बंद कर दूँ। अच्छा, एक बात है शालिनी जी, क्या कारण था, क्या वजह रही जो लोग आपको देख करके थूक देते थे? कोई तो कारण होगा, कोई वजह होगी। कारण यही कि मेरे घर में मतलब जैसे भाई-वाई तो है नहीं, पूरी ज़िम्मेदारी मैं ही उठाती हूँ। अब अपना मकान वगैरह भी मैंने बनवाया था और मेरा क्या है थोड़ा मतलब लड़कों वाली स्टाइल है, आना-जाना, आटा वगैरह पिसाना, सबसे हँस के बोलना। तो यही लोग नेचर मेरा गलत समझ लेते हैं कि मेरी मतलब खुद की कहीं थिंकिंग गलत है। मैं सबको मतलब फ़ील नहीं कराती हूँ कि आप मेरे से फर्स्ट बार मिल रहे हो और उनसे बहुत हँस-हँस के बात कर लेती हूँ। तो उनको ये लगता है कि मैं सबसे गलत लड़की हूँ, अच्छी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, इसका मतलब हँसने का मतलब ये होता है कि आपके चरित्र पे उँगली उठाई जा हाँ, रही है। चरित्र पे उँगली इसलिए उठती है कि हम लड़की हैं, अगर हम हँस बोल रहे हैं तो हमारा चरित्र गंदा है या हमारी परवरिश गंदी है। अब उनको कौन समझाए जिसके घर में मतलब लड़का ना हो, भाई ना हो और कोई ज़िम्मेदारी समझने वाला ना हो, मम्मी अकेली है हमारी। जब हम वो सारी चीज़ें करते हैं तो भाई अब हमको हँसना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी बात सुनेगा कौन? इसी पे लोग गलत समझते हैं और मैं वीडियो बनाती हूँ तो लोग बहुत मज़े लेते हैं। अभी एक मेरे बगल का पंपोज़ है, उनके साथ मैंने वीडियो बनाया है तो लोग मुझे उनका नाम ले लेके चिल्लाते हैं, "अरे वो देखो पंपोज़ जा रही है, यूट्यूबर जा रही हैं, देखो, देखो।" ऐसे लोग बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात है कि आज के ज़माने में जितने यूट्यूबर हैं, चाहे वो मनीष कश्यप रहे हों, हाँ। तमाम बड़े-बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं,
उनकी ज़िंदगी आपने देखा है कि किस कदर से सँवरी है और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? जी हाँ, मैंने देखा है और मैं बहुत लोगों को जानती भी हूँ जो ऐसा काम करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं क्योंकि मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, मैं जानती हूँ। कहीं धूप में बनानी पड़ती है, कहीं बारिश आ रही है, कोई सपोर्ट मेरा नहीं है अभी खुद क्योंकि मैं मतलब बेशिंग है मेरे घर पे, मैं उस पे अपना रख के वीडियो बनाती हूँ। खुद से सारी वीडियो बनाती हूँ और खुद हर अकेली जगह जाती भी हूँ वीडियो बनाने के लिए। कभी-कभी तो खाना भी नहीं मिलता वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि मैं ही खाना बनाती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। और मेरी एक दीदी हैं, वो उनका मतलब कोर्स चल रहा है, एनम-जेनम कर रही हैं, तो ज़्यादा घर पे उपलब्ध रहती नहीं है। तो मम्मी भी जॉब करती हैं, मैं ही रहती हूँ अपना घर पे खाना बनाओ, झाड़ू-पोछा करो, वो सारी चीज़ें करने के बाद वीडियो बनाने का फिर मौका मिलता है। तो इधर-उधर वीडियो बनाती हूँ तो लोग कहते हैं वो देखो स्टार है, वीडियो बना रही है, इनके पास कोई काम नहीं है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं मेरे को। अच्छा, जब आपको कमेंट किए थे और आप पे छीटा-कसी किए थे और इस तरह के बिहेव किए थे, तो आपने जो वीडियो पोस्ट किया था, तो आपने उनका उत्तर किस तरीके से दिया था? किस लहज़े में दिया था? क्या कहा था? मैंने इस लहज़े में उनको जवाब दिया था कि जब मैं भूखड़ मर रही थी मतलब जब मैं रेंट के कमरे पे रहती थी, तब किसी की इज़्ज़त नहीं घट रही थी। कोई आके नहीं मेरे से पूछा कि आप इतने मतलब मजबूरी से आगे जा रही हो, आप इतना ज़्यादा संघर्ष कर रही हो। मैंने अभी मकान बनाया फ़िलहाल में कोई नहीं आके पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब आप सब केहू नहीं पूछेन कि कौन चीज़ की तोहरा सबके ज़रूरत है। जब ओकरे बाद वो सब नाय पूछेन हमके कौनो चीज़ की ज़रूरत है, का चाही कोनो मतलब पढ़ाई-लिखाई कैसे हो, आपका जीवन कैसे यापन होता है, केहू नहीं पूछिस। तो आज ताना कसे वाले आप सबने होत इनके। ई चीज़ हम कहवा चाही थी कि अगर आप गलत केहू के मतलब बोल देता हैं, उहू के इंसान से पूछा ना क्योंकि कैसे लागत है आपके एक ताना ओके पूरी ज़िंदगी खराब कर सकत है। अगर समझावे वाले घर में केहू ना मिले और आप सबने अइसन उल्टा बोल के चला जाते हैं, थूक देता हाँ, ई हा, कौन से गलत काम करते हैं। काहे के ऐसा लोग कर रहे हैं? ऐसा ए लिए करते हैं भैया कि हम एक लड़की हई, पूरे घर के ज़िम्मेदारी उठावत हई, ए बिना आदमी हमका गलत बोलत हन। कि मतलब हम ई सब क बंद कई दी, एक कमरा में बंद रही, भूखन मरत रही, उ चले तो हम हमार इज़्ज़तिया नहीं है भैया। जैसे एक बात थी उस वीडियो में वो मुझे अच्छी तरह से याद है। आपने कहा था कि जो तन अगर कोई कपड़ा फटा हो, क्या करते हैं ज़ूम करके कैसे देखते हैं? क्या ये सब क्या हाँ, बात थी? मैंने इसलिए बोला था कि एक लड़की अगर लड़की का कपड़ा फटा हो और उसपे आदमी मतलब ताना तो कस देते हैं कि लड़की चरित्रहीन है, ऐसा-वैसा है। जब उस लड़की का कपड़ा फटा हो तो उसको उठाने वाला कोई नहीं है, उतारने वाले बहुत मिलते हैं। पर उसको समझाने वाले, उसको सही रास्ता दिखाने वाले आज कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे कि किसी लड़की को अगर कोई छेड़ा हो तो उसको बचाने वाले चलेंगे। हमेशा लड़कियों को ही दोष दिया जाता है कि लड़की का ही चरित्र गंदा होगा या उसने ही उस्काया होगा लड़कों को कि तभी आके लड़के उनको छेड़े हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई लड़की है, महिला है, अगर जा रही है, उसके कपड़े कहीं भी फटे होते हैं, तो लोग देख लेते हैं, तो उसमें आपत्ति आपको किस तरह से होनी चाहिए? क्यों आप लोगों को बुरा लगता है? आपत्ति इसलिए भैया कि अगर अपने घर में वही चीज़ें वो नज़र डालते होंगे क्योंकि बनावट तो हर एक लड़की का वही सेम है, उनकी बहन का, उनकी मम्मी का भी होगा। पर ऐसे लगते हैं जैसे लगता है हम लोग बहुत गंदे घटिया लोग हैं, मार्केट में हम जाते हैं तो लोग हमको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। जीन्स पहनते हैं तो मान लो वैसी उनकी नियत रहती है। मैंने एक दिन सोचा कि चलो जीन्स पहनती हूँ, मैं ही गंदी हूँ शायद, चलो सूट-सलवार में पहन के देखती हूँ लोगों की नियत क्या बदलती है। मैंने साड़ी भी पहना, सूट भी पहना, लोगों की नियत वैसी है, तो मैं लोगों की तरफ से क्यों बदलाव करूँ? जो मुझे करना है वो मैं करूँ। ये तो बात बराबर है। तो भाई ऐसे लोगों को तो सुधरने की बहुत सख्त ज़रूरत है और रही बात कि जैसे आप कब से यूट्यूब पे आई हैं और क्या उद्देश्य रहा आपका यूट्यूब पे आने का? भैया मैं यूट्यूब पे तो आज अभी 2 साल हुआ है और मतलब यही उद्देश्य है कि मैं अगर एक लड़की हूँ, अगर अपना थोड़ा-सा अच्छा जो मेरे अंदर सुझाव है, मैं लोगों को बताऊँ कि ऐसा ना करो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको प्लीज़ मदद कर सकते हो तो आप मदद करिए, वरना गिराने का काम ना करिए आप लोग। अच्छा, अभी तक आप कितने स्टार के साथ वीडियो आप बना चुकी हैं? रोली जौनपुरिया के साथ, शिवानी के साथ मैंने वीडियो बनाया है। कौन शिवानी बिग बॉस वाली? हाँ, शिवानी मेरी फ्रेंड भी है, बहुत अच्छी लड़की है, अभी जस्ट उसके यहाँ जाने वाले हैं हाँ। और दूसरे आरिफ गुज्जर के यहाँ बनाए हैं और पंपोज़ अभी मैंने एक मूवी किया है, नायिका टाइगर मैंने एक मूवी किया है। अच्छा। जी। तो जैसे कि दोस्तों देखते हैं कि एक लड़की जब घर घर की ज़िम्मेदारी को निभाते हुए और बाहर निकलती है, वह अपना एक इतिहास बनाने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए, एक माता-पिता का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन उसके बदले में लोगों की सोच के द्वारा मिलता क्या है? तंज। क्या मिलता है? तंज मिलता है। कमेंट करते हैं, लोग बोली बोलते हैं। तो अच्छा क्या लगता है कि बोली बोलने से आपकी बोली बदल जाएगी या आपके रास्ते बदल नहीं, जाएँगे? मेरे रास्ते तो नहीं बदलेंगे क्योंकि मैंने देखा है अगर मेरे पास तो भाई नहीं है और मैंने कई लोगों को अपना भाई बना के उनके साथ देखा है उठना-बैठना, उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है वो तो मैं ही जानती हूँ। पर लोग मेरे को मतलब नेगेटिव चीज़ें ही बोलेंगे, चाहे मैं कुछ भी कर डालूँ, तो मैं उन लोगों को हटाकर सिर्फ़ अपनी मम्मी की बातें सुनती हूँ। मेरी मम्मी साथ में है, कोई कुछ भी बोले, मैं चरित्र मेरा खराब है या मेरी नीयत खराब, कुछ भी खराब है। बस मेरी मम्मी मेरे साथ रहें, बस मुझे यही चाहिए। अगर कोई
गलत आके बोल रहा है तो मेरी मम्मी उस समय मेरा साथ दें और मेरे से सवाल आके अकेले में पूछें कि क्या ये जो इंसान कह रहा था वो सही है या गलत है। तब मैं उनको समझाऊँ क्योंकि वो मेरी अपनी है। मैं उनको अगर समझाऊँगी, गलत भी करके आऊँगी तो शायद एक बार मुझे माफ़ कर देंगी। पर ये दुनिया मैं सही भी रहूँगी तब भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि निगाह लोगों की हमेशा गंदी नेगे जगह हाँ, रहती है। नेगेटिव चीज़ें ही रहेंगी। मैं तो एक लड़की हूँ, मैंने देखा है शिवानी को, वो तो मेरी मतलब फ्रेंड है। मैंने देखा है जब वो स्टार्टिंग में अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो उसके घर वाले भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे, उसकी मम्मी तो चाकू भी मार दी थी। रो-रो के मतलब उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। तो मेरी मम्मी तो मुझे सपोर्ट करती हैं, मैं कहीं जाती हूँ, वो लेके भी जाती हैं और नहीं जा पाती हैं तो मुझे अकेले छोड़ देती हैं, कहती हैं जाओ किसके साथ जा रही है ये भी नहीं पूछती है मेरी मम्मी। जब मेरी मम्मी मुझ पे इतना भरोसा जताती है, तो मैं भी उस भरोसे की इज़्ज़त करती हूँ कि हाँ, मैं इसका कभी गलत उपयोग ना करूँ। तो अच्छा, जाते-जाते एक सवाल आपसे और कहेंगे, उन लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, जो आए दिन हुँ। लोगों के ताने सुनती हैं और ताने सुन कर के अपने रास्ते को बदल देती हैं? यानी अपन जो जिस रास्ते पे उनको चलना चाहिए, उस रास्ते को ही बदल देती हैं। मैं यही कहूँगी कोई कुछ देता नहीं है, लोग गलत आपको बोल रहे हैं, आप उनको ध्यान ही ना दो कि वो क्या मतलब क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप ये सोचो अपने माँ-बाप पे भरोसा जताओ कि मम्मी दुनिया कुछ भी कहे, पर आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, आपको कहीं भी झुकाएँगे नहीं। जैसे मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा छूट देती हैं, तो मैं लड़कों के साथ भी उठती-बैठती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों के साथ नहीं बैठती हूँ। पर मेरी मम्मी को पता है कि मेरे बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं, मैं किसके साथ मेरा एक दोस्त भी है, अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है बहुत ज़्यादा करीबी, तो वो मेरे को हर जगह लेके भी आता-जाता है, पर मेरी मम्मी को पता है कि मेरे बच्चे गलत नहीं हैं। तो अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूँ, जी। जैसे भाई नहीं है, भाई होने का दुःख है कि नहीं? नहीं, भाई होने का दुःख नहीं, मम्मी ने कभी जताया ही नहीं कि तुम मतलब लड़की हो या लड़का हो, कभी ऐसा मुझे फ़ील ही नहीं कराया क्योंकि कभी भी कोई छोटी-सी चीज़ आती है तो मेरी एक बहन है, उससे और मेरे से पूछ जाता है कि मतलब ये चीज़ें आएँ कि ना आएँ घर पे और मेरे को गाड़ी निकलवा दिया गया है, मैं एक आँसू बहाई, मम्मी ने गाड़ी निकलवा दिया। इतना तो मैंने सोचा कभी अपनी किसी बेटी को आज़ादी नहीं मिली होगी जितना मेरे को मिली। मैं 8 बजे घर पे आती हूँ, मम्मी ने सवाल कभी नहीं पूछा है, तो मुझे फ़ील होता है कि नहीं मैं बेटी नहीं, घर का बेटा हूँ। वाह! क्या बात है। तो क्या आँसू बहा करके अगला क्या चीज़ खरीदने की इरादा है? खरीदने की अब नहीं है, आप सोचते हैं कि इतना अच्छा कमाएँ कि मम्मी अगर जिस चीज़ पे हाथ रख दें, वो चीज़ मैं दिला दूँ। यही मेरी तमन्ना है और मैं इसी के लिए मेहनत करती हूँ कि शादी तो मान लीजिए एक लड़की हूँ, आज नहीं तो कल होनी है। शादी के पहले मम्मी की वो सारे सपने पूरे कर पाऊँ, जो अपने कमाई पे उन्होंने नहीं पूरा किया है। तो क्या उद्देश्य है आपका? अपने माता-पिता के लिए आप क्या करना चाहेंगी? मम्मी के लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हैं जो कभी सोचा नहीं होगा। हाँ, उनका कर्ज़ तो कभी नहीं चुका पाऊँगी क्योंकि वो अपना मतलब मेरी मम्मी की एक आदत बता रही हूँ, उनकी स्लीपर टूट जाती है, वो स्लीपर नहीं लेती हैं और मेरे को जूता 1500, 1600, 2000, 4000 के जूते पहनाती हैं। मैं वही चीज़ कहना चाहती हूँ, हर एक मम्मी की आदत है कि वो खुद दुःख में रह के बच्चों को सुख देती हैं, तो उसका कभी गलत मतलब ना निकाला जाए। तो शादी कब करेंगी? शादी तो अभी नहीं करेंगे, जब तक कुछ बन ना जाएँगे तब तक तो शादी नहीं क्या करेंगे। बनने का इरादा है? बनने का इरादा है कि सोशल मीडिया पे छा जाना है और लोग मतलब ये जाने कि शालिनी यूट्यूबर जा रही है और उसके मेरी मम्मी निकले तो ये बताएँ कि हाँ, वो देखो शालिनी यूट्यूबर की मम्मी जा रही हैं। मुझे वाह! यही क्या बात है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो शिवानी के जैसा आप भी धमाल मचाने की सोच बस रही हैं। यही धमाल मचाना चाहते हैं और मम्मी का नाम तो खूब रोशन करना चाहते हैं और मम्मी तो बिंदास मिली हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, थोड़ा मारती भी हैं, गाली भी दे देती हैं। अरे वाह! पर मम्मी बहुत ज़्यादा बिंदास मिली हैं, तो इसका मैं गलत फ़ायदा नहीं, अच्छा फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। देखिए, एक माँ की ममता होती है, कभी वो प्यार से दुलारती भी हैं और कभी प्यार से डाँटती भी हैं, और जो भी करती हैं, वो एक गुस्से में कर देती हैं कुछ पल के लिए, लेकिन उसके बाद अथाह प्यार उमड़ता है। तो जैसे कि अभी देखिए शालिनी जी रही, इन्होंने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उस वीडियो से ये बहुत दुखी थी। उस बात से बहुत दुखी थी, उस कमेंट से बहुत दुखी थी। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ शालिनी जी, मैं जाते-जाते सिर्फ़ इतना ही सुझाव आपको दे सकता हूँ कि आप किसी की बातों पे गौर न कीजिए, आप अपने मंज़िल की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि व्यक्ति जब दूसरों की बातों में पड़ता है, तो फिर अपने रास्ते से भटक जाता है। और जब आप अपनी मंज़िल पर ध्यान देंगी, दूसरों की बातों पे गौर नहीं करेंगी, तो आज नहीं कल शिवानी जैसे आप भी बन जाएँगी। नहीं, मेरी मम्मी तो यही समझाती हैं कि बेटा कोई कुछ भी कहे, पर मैं थोड़े सुनने की क्षमता कम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं उसको जवाब देना चाहती हूँ कि भाई आपने बोला कैसे? जब मेरे सबसे गिरे दिन थे तो आपने देखा था मेरे से आके पूछा था कि आपकी स्थिति कैसे चल रही है, तो आप अभी बोलने वाले कौन होते हो? तो मेरी मम्मी तब भी मेरे को दाँव लगाती हैं, बेटा कोई कुछ भी कहे हम तो आपके साथ हैं, तो वही मतलब है कि मम्मी अगर साथ में है, तो मैं आज नहीं तो कल ऊँचाइयों को छू ही लूँगी। वाह! क्या बात है। दोस्तों, शालिनी के जो भी शालिनी के ऊपर बातें आई हैं, जो भी शालिनी के ऊपर कमेंट आया है, इन्होंने अपनी बातों को इस कैमरे में कैद करवाया है। जानते हैं क्यों? जितने लोग इस वीडियो को देखें, उनके अंदर एक एनर्जी आए।
कि हमको किसी की बातों को सुनना है या नहीं सुनना है। बाकी इनके विचार, इनके बोल, इनकी भावनाएँ आपको कैसी लगी? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।